हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के इस अगले वीडियो में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से महाजनपद काल को पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने वैदिक काल के पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल को पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कंडीशन को समझेंगे और फिर हम लोग आज पढ़ेंगे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के विषय में। क्या थे कंडीशन, क्या है यहाँ से प्रश्न, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वास्तव में जब उत्तर वैदिक काल का समापन हुआ था तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वह दौर था जब कई तरह के चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक स्तर पर चेंजेस ये थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ये संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, और सामाजिक जीवन में भी कई बदलाव हो चुके थे। आर्थिक दृष्टि से कई बदलाव हो रहे थे और राजनीतिक क्षेत्र में जनपद अब बड़े होकर के महाजनपद बन रहे थे। इसी तरह से धार्मिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ धर्म में आडंबर, बहुत सारे के यज्ञ कर्मकांड बढ़ गए थे, ऐसे में कुछ नए संप्रदाय उभर करके आए और उन्होंने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया, और यही काल कहलाता है धार्मिक सुधार आंदोलन का काल। इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के संप्रदाय उभर करके सामने आते हैं। एक संप्रदाय था नास्तिक संप्रदाय और दूसरा था आस्तिक। नास्तिक से तात्पर्य ऐसे संप्रदायों से था जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मानवता में विश्वास रखते थे, तो वो नास्तिक संप्रदाय कहलाए। उदाहरण के लिए बौद्ध एवं जैन धर्म नास्तिक संप्रदाय के एग्जाम्पल थे। आस्तिक संप्रदाय में ब्राह्मण धर्म के जो वर्तमान स्वरूप था उससे हट करके कई नए उभर करके सामने आए, जो बाद में आप पढ़ेंगे कि नयनार कहलाएं, शैव भक्त थे, अलवार कहलाएं, और इसके अलावा आजीवक संप्रदाय कहलाएं। तो ऐसे संप्रदाय जो थे वो आस्तिक संप्रदाय थे, जबकि जो धर्म में विश्वास तो रखते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे वो नास्तिक संप्रदाय कहलाए। उन्हीं नास्तिक संप्रदायों में से एक प्रमुख नास्तिक संप्रदाय बौद्ध धर्म बना, जिसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, क्या थी इसकी प्रमुख विशेषताएं, कहाँ से आते हैं इसके प्रश्न, क्या है इसके उपदेश, कैसे ये विभाजित हुआ और क्या है पूरे इतिहास में इसका जगह, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तव में अगर बात करें गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उदय का कारण, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की वो वर्तमान परिस्थितियाँ रही जिसके कारण एक नए धर्म का जन्म हुआ। अब आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध जो इस धर्म के संस्थापक थे। इस गौतम बुद्ध के संबंध में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, इनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ मिलती हैं जातक कथाओं से। तो आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के परिचय और किस तरह से उनको ज्ञान मिला और क्या क्या उनके प्रमुख उपदेश रहे इसमें, और अगले वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक कहानी सुनाता हूँ मैं और उसके बाद ये पॉइंट्स हम लोग याद कर लेंगे। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम महामाया देवी था और उन्हें एक पुत्र होने वाला था। इस क्रम में उनकी पत्नी मायके जा रही थी। मायके जाने के क्रम में एक वन जिसे लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता है, उसी वन में प्रसव पीड़ा हुई और उनकी पत्नी को यानी महामाया देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के प्राप्ति के 7वें दिन बाद ही महामाया देवी की मृत्यु हो गई। तो कई बार जन्म स्थान पूछा जाता है तो लुम्बिनी वन। तो महामाया देवी की मृत्यु होने के बाद छोटे बच्चे के लालन पालन के लिए उनके पिता ने अपनी साली अर्थात गौतम बुद्ध की मौसी से विवाह किया, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और जब सुधोधन ने गौतम बुद्ध की कुंडली दिखाई तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि इसकी दो गतियाँ हैं, या तो आने वाले समय में यह एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये जान करके उनके पिता शुरू से ही परेशान रहने लगे कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न बन जाए। एक ही पुत्र था, वे कपिलवस्तु के राजा थे। वे चाहते थे कि आने वाले समय में मेरा पुत्र जो है इस क्षेत्र का राजा बने। लेकिन गौतम बुद्ध को अक्सर देखा जाता था कि वो अकेले बैठना, वनों में बैठना पसंद करते थे और शांत स्वभाव से चिंतन करने का उनका जो है विचार हमेशा रहता था। इस बात को देखते हुए वे भयभीत थे। नतीजा ये निकला कि मात्र 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद ये कोशिश की गई कि वो पारिवारिक जीवन में फंस जाएंगे और संन्यास की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय बीते, एक पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम राहुल था।
बाद में गौतम बुद्ध ने अंततः जो है संन्यास लेने का निर्णय लिया और 29 वर्ष की आयु में वो संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की घटना के नाम से जाना जाता है। जब वो संन्यास के लिए निकले तो उन्हें गुरु मिले। गुरु में अलार कलाम पहले और फिर रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु मिले। गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद, कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद, अंततः गृह त्याग के 6 वर्ष बाद बोध गया बिहार में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्धत्व कहा गया, अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि उन्हें बुद्ध कहा गया। पाली में बुद्धत्व से संबंधित है और आप जानते भी होंगे कि बौद्ध धर्म के सारे उपदेश लगभग पाली से जुड़े हुए थे, जो एक आम नागरिकों की भाषा हुआ करती थी, लिपि हुआ करती थी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए और उपदेश के माध्यम से बहुत सारे शिष्य उनके बनते गए। उसमें से एक प्रिय शिष्य था आनंद। बाद में उनका खुद का चचेरा भाई जो देवदत्त था वह भी उनका शिष्य बना और इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रसार में उन्होंने काफ़ी जोर लगाया और बौद्ध धर्म का विस्तार होने लगा। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे और बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे और देखते ही देखते भारत का उस समय का सबसे व्यापक धर्म बौद्ध धर्म बना। वर्तमान में भी आज कई देशों में बौद्ध धर्म विस्तृत है। अंततः जीवन के 80 वर्ष पूरे होने के पश्चात उनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई, जो मल्लों का क्षेत्र था, यूपी में आज पड़ता है देवरिया। तो ये उनके प्रारंभिक जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है। अब इसी कहानी के जो पॉइंट्स हैं उनको आपको याद रखना है, आखिर क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आते हैं सामान्य परिचय में। तो बौद्ध धर्म के अनुसार उनका जन्म 563 BC में हुआ था और वही लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है और कपिलवस्तु का क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 563 BC ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व अर्थात 80 वर्ष बाद कुशीनगर में हुआ और 80 वर्ष की उनकी आयु थी। कुशीनगर मल्लों का क्षेत्र था, मल्ल महाजनपद का क्षेत्र था, जो कि देवरिया यूपी में पड़ता है और यहाँ पर उनकी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण से संबोधित किया जाता है। उनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा या मुखिया कह सकते हैं वो थे और उनके ही उनका संबंध जो था वो शाक्य कुल से था। अगर कुल पूछा जाएगा तो शाक्य कुल, अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्र तो कपिलवस्तु से संबंधित थे। उनकी जो माता थी वो महामाया देवी थी, जो कोलिये वंश से संबंधित थी और वो अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और 7 दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पुनः उनके पिता ने दूसरी शादी की तो सौतेली माता, जिसे मौसी भी कहा जा सकता है क्योंकि वो उनकी मौसी भी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो कई एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं पत्नी। चूँकि 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। उनका मानना था कि मैं ऐसे ही पारिवारिक मोह माया में फंसा हुआ हूँ और इसी बीच मुझे एक पुत्र हो जाने के कारण मैं अपने और अधिक मोह माया में फंस गया हूँ। नतीजा ये हुआ, उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा राहुल। फिर इन सब परिस्थितियों के बीच एक दिन वो बगीचे में बैठे थे। उन्होंने बैठे बैठे 4 दृश्य देखे और इन दृश्यों को देखने के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें संन्यास लेना है। कौन से थे वो 4 दृश्य? यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अर्थात वृद्ध व्यक्ति को, जो अपने शरीर को लेकर के काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसे देख करके वो काफ़ी दुखी महसूस किए। दूसरा व्यक्ति उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तो कर रहा है लेकिन वो बीमार है और कई कष्टों से पीड़ित है। इसे देख करके वो और ज़्यादा दुखी हुए। इसके अलावा उन्होंने एक मृत व्यक्ति अर्थात एक शव को देखा। एक शव को देखने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में चाहे जो कर ले अंतिम गति यही है। और इन सब को देखने के बाद उन्हें एक चौथा दृश्य दिखाई दिया कि एक प्रश्नचित्त मुद्रा में एक सन्यासी घूम रहा है। तो उस सन्यासी को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुझे भी सन्यास धारण करना चाहिए और इन सभी दुखों से अगर मुक्ति चाहिए तो ये रास्ता सबसे बेहतर है।
नतीजा ये हुआ कि इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने गृह त्याग का निर्णय ले लिया। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 4 दृश्य जो देखे थे, एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा उन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा था उन्होंने एक शव अर्थात मृत व्यक्ति, और चौथा एक सन्यासी जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में अर्थात खुश होने की मुद्रा में घूम रहा था। तो इस तरह से उनका सन्यास की ओर जो है प्रबल झुकाव इसी 4 दृश्यों के बाद हुआ। नतीजा ये हुआ कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। रात को सब सोए थे और वो चुपके से घर से निकल गए, और इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद वो ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में घूमने लगे और ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुओं से संपर्क साधने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। गुरु से प्रयास शुरू में वो प्रथम गुरु से मिले जिनका नाम था अलार कलाम। ये भी कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से इसे याद रखें। जिनका संबंध वैशाली से था, वैशाली के अलार कलाम से वो मिले, उनसे उन्होंने कुछ शिक्षा ली जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। उनके द्वितीय गुरु रहे रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह क्षेत्र से थे, और उन्होंने उनसे भी कुछ शिक्षा ली, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस क्रम में अंतिम समय में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए जिद अपनाया और वो पहुँचे बिहार के गया क्षेत्र में। गया में आकर के उन्होंने बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है 45 दिनों तक कठोर तपस्या की, और अंततः बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जिसके कारण उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें जो है वो 6 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात हुई, अर्थात 6 वर्ष गृह त्याग के बाद वो भ्रमण करते रहे और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी और पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में बोधित्व कहा गया, अर्थात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। साथ ही साथ उन्हें इसके बाद तथागत और बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध का मतलब बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला, तथागत से मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका, तो वो तथागत कहे जाने लगे। इसके अलावा उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें शाक्य मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ये प्रमुख बिंदु थे जो कि उनके आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5 ब्राह्मण शिष्य उनके बने। उन 5 ब्राह्मण शिष्यों में सबसे उनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। उन्होंने इन 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ज्ञान बोध गया में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में जाकर के दिया, जो कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और सारनाथ को ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को जो है प्रथम उपदेश दिए और ये भी कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस तरह से गौतम बुद्ध का यह था प्रारंभिक जीवन, किस प्रकार से उन्होंने अपने सांसारिक मोह माया को छोड़ करके संन्यास को धारण किया, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली, उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास शुरू किया। फिर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और निरंतर उपदेश देते रहे। उन्होंने कई संघ बनाए और संघ के माध्यम से जो उनके भिक्षुक थे वो भी घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, और देखते ही देखते लगभग उत्तर भारत के अधिकांश भागों में बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया और बौद्ध धर्म भारत का सबसे प्रमुख धर्म बन गया। अब आते हैं बौद्ध धर्म अर्थात जो गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध की जीवन की कुछ घटनाएं जिन्हें कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म को कमल या सांड से डिनोट किया जाता है। कमल इसलिए कहा जाता है जातक कथाओं के अनुसार कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे और उन्होंने 7 कमल पर पैर रख करके जो है आगे उन्होंने कदम बढ़ाया था, तो इसलिए उनके जन्म का जो सिंबल दिया जाता है वो कमल या सांड को दिया जाता है। इसके अलावा गृह त्याग, उन्होंने जो घर छोड़ा था तो वो घोड़े से वहाँ से घर से बाहर गए थे, तो इसलिए उनके गृह त्याग का जो सिंबल है वो घोड़ा है। और मैंने अभी बताया कि इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल के वृक्ष को जो है उनके ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह माना जाता है या प्रतीक माना जाता है। और लास्ट है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना, पूरे मोह माया सांसारिक दुनिया को छोड़कर चले जाना। तो इसके लिए जो उनका पद चिन्ह है, या कहा जाता है कि मृत्यु का प्रतीक होता है स्तूप, जहाँ पर बौद्ध धर्म से अवशेष रखे जाते हैं। तो पद चिन्ह निर्वाण का और मृत्यु का स्तूप जो है वो उनका प्रतीक चिन्ह रहा। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म के जीवन की कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्हों को मिलान करें। तो ये आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अब जब उन्होंने अपने उपदेश की शुरुआत की तो उपदेश के क्रम में घूम घूम करके कई जगहों पे उन्होंने उपदेश दिए। उपदेश देने के क्रम में उन्होंने मुख्य रूप से पुरुषों को शामिल किया अपने संघ में। उन्होंने एक संघ बनाया, मठ कहे जाते थे, विहार कहे जाते थे, जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायी निवास करते थे। उन जगहों पर मुख्य रूप से पुरुष ही केवल निवास करते थे, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी उसमें प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने कहा था कि जब तक इसमें पुरुष हैं तब तक ये धर्म जो है ज़्यादा चलेगा, महिलाओं के प्रवेश के कारण यह 500 से 1000 वर्षों में ही ये धर्म नीचे की ओर आने लगेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने आनंद की बात को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी। इस अनुमति के बाद उनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वो पहली उनकी शिष्या बनी थी। इसके अलावा वैशाली की जो प्रमुख नृत्यांगना था आम्रपाली, उसने भी जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ याद रखेंगे कि आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी और सबसे पहले वैशाली क्षेत्र में ये प्रवेश की अनुमति मिली। प्रजापति गौतमी सबसे पहली महिला रही जिन्होंने इसमें प्रवेश किया, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ या मौसी थी। इसके अलावा उन्होंने उपदेश देने के क्रम में सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती क्षेत्र में दिया, जो कि कौशल का राजधानी था। इसके अलावा अंतिम उपदेश उन्होंने जो है वो अपने एक शिष्य सुभद को दिया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हो गई थी, जब उनकी आयु 80 वर्ष थी और 483 BC में उनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर कहाँ था? तो मल महाजनपद का क्षेत्र था। इस प्रकार से पूरे जीवन उन्होंने जो है धर्म को लेकर के, नैतिक ज्ञान को लेकर के प्रचार करने का प्रयास किया। अब आते हैं कि उन्होंने इस प्रयास के दौरान, अपने प्रचार के दौरान क्या मुख्य बातें बताई। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जीवन में 4 आर्य सत्य है, नोबेल ट्रूथ। क्या है ये 4 आर्य सत्य? तो पहला आर्य सत्य उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है, दुख होगा ही चाहे आप कुछ भी कर लें। दूसरा उन्होंने बताया कि दुख अकेले नहीं है बल्कि दुख का समुदाय है। और तीसरा उन्होंने बताया कि इस दुख का निरोध अर्थात दुख को समाप्त किया जा सकता है, और इस दुख समाप्ति का मार्ग है अर्थात दुख निरोध का मार्ग। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है यानी दुख को समाप्त किया जा सकता है, और चौथा बताया कि दुख निरोध का एक मार्ग भी है। मार्ग की दिशा में उन्होंने बताया कि अगर मनुष्य द्वारा इन अष्टांगिक मार्गों का पालन किया जाता है तो वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 रास्ते जिनको पालन करना है। अब ये 8 रास्ते क्या थे? तो सम्यक माने सही दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक अर्थात वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीव होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए, और इस अष्टांगिक मार्ग से उन्होंने उपदेश दिया कि इन 8 मार्गों का पालन करने वाले के दुखों का समापन हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने 10 सील अर्थात 10 नैतिक आचरण भी बताए थे जो मनुष्य को अपने जीवन में लाना चाहिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, इसके अलावा ब्रह्मचर्य जैसे 10 सील से संबंधित विचारधारा भी उन्होंने दी थी। अब बात करते हैं कि इस पूरे बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान ज्ञान जो उन्होंने उपदेश दिए थे उसके अनुसार उन्होंने 2 बातें बताई मुख्य रूप से। एक उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का पालन किया जाना चाहिए। त्रिरत्न में क्या है मुख्य रूप से? तो 3 चीज़ें होती हैं शामिल। पहला है बुद्ध, यानी बुद्ध सबसे सत्य है। दूसरा धम्म,
यानी धर्म जो है वो भी सत्य है। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म की बात की जा रही। और तीसरा संघ। संघ से तात्पर्य है वह ग्रुप जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयास किया जाता था। तो इस तरह से कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा करें, और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और बात करें कि उन्होंने दो चीज़ें और बताई कि मुख्य रूप से अगर ये दुख है तो दुख के पीछे उन्होंने तृष्णा को जो है सबसे बड़ा कारण बताया, अर्थात लालसा, लालच, जीवन में कुछ पाने की इच्छाएं, ये जब तक बनी रहेंगी तब तक आपको दुख रहेगा। जब तक तृष्णा का आप समापन नहीं कीजिएगा, दुखों का समापन नहीं होगा। और इस तृष्णा को समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इस तृष्णा का समापन किया जा सकता है। अंततः उन्होंने बताया कि जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है? तो उनके अनुसार जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाण की प्राप्ति मैंने अभी बताया कि जीवन के बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति करना, अर्थात जीवन के आने जाने का जो चक्र है, जीवन मरण का चक्र, उससे मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना और परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही निर्वाण की दृष्टि से देखा जाता है। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने आज की वीडियो में देखा कि गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बेसिक बातें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो वातावरण बने थे जिसके कारण नए धर्मों का एक अवसर मिला, और इस नए धर्मों में नास्तिक धर्म, आस्तिक धर्म, दोनों ही प्रकार के धर्मों का विकास हुआ। नास्तिक धर्मों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के बचे हुए पार्ट को, और फिर उससे अगले वीडियो में जैन धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आए बौद्ध धर्म के परिचय में। तो गौतम बुद्ध के परिचय से संबंधित पिता, माता और जो जन्म स्थान, जन्म से जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं वो निश्चित रूप से आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि उनके जो है गुरु, फिर कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके जीवन के चिन्ह, और फिर कुछ उनसे जुड़े हुए पॉइंट और कुछ उनके उपदेश। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो दार्शनिक ग्रंथ हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और बौद्ध सभाएं जो आयोजित की गई थी धर्म के विकास के लिए, उनको पढ़ेंगे। तो चलिए, इंतजार रहेगा आपका कि हम मिलेंगे वीडियो 2 में। तो चलिए बौद्ध धर्म के अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।